उत्तराखंड की राजनीति में खुद को अपने खुद के दम पर स्थापित करने वाले, अपने आप को खड़ा करने वाले धनोल्टी के विधायक जो हैं, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी में ज्वाइनिंग करी है, प्रीतम सिंह पंवार जी बातचीत करेंगे। पंवार जी, आप भाजपा में शामिल हुए हैं अभी, क्या कुछ देख के और पार्टी में आपने जो है भाजपा के साथ आपने लिया है, और क्या कुछ कहेंगे बीजेपी में आने के क्या कुछ खास वजह रही है? देखिए, जहाँ तक मैं अपने उत्तराखंड के संदर्भ में बात करूं, तो राज्य निर्माण से पहले निरंतर इस राज्य के लिए संघर्ष हुआ है और राज्य बना। और राज्य बनने के बाद 2002 से मैं निरंतर चुनाव मैंने अब तक 4 चुनाव लड़ लिए हैं। और क्षेत्रीय दल, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल, जिसका राज्य के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, उस दल से लेके और निर्दलीय तक मैंने चुनाव लड़े हैं। राज्य सरकार में मंत्री भी रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा कि इन 20 वर्षों में अपने राज्य के लिए अगर विकास की दृष्टि से और तेज़ी से अगर विकास करना है, तो निश्चित तौर पर जो भाजपा की जो नीतियां हैं वो हमारे राज्य के लिए बहुत विकास के लिए बहुत बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि मुझे अगर कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल चुनना था, तो उसमें मेरे पास भाजपा कांग्रेस का ऑप्शन था। लेकिन मुझे लगा कि मोदी जी, हमारे उत्तराखंड के प्रति उनका विशेष लगाव है, और चाहे वो यहाँ की जो तमाम योजनाएं हैं उनके लिए धन आवंटन की बात हो केंद्र सरकार से, तो मुझे लगा कि मुझे बीजेपी के रूप में चुनना चाहिए। और मैंने भाजपा को की सदस्यता ग्रहण करी। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद चाहे वो मेरा क्षेत्र हो और चाहे वो तमाम अन्य जो मेरे शुभचिंतक हों, सभी लोग जो हैं मेरे इस फैसले से खुश भी हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरे जो समर्थक हैं वो भी, और क्षेत्र के विकास में भी जो है निश्चित तौर पर तेज गति आएगी। अच्छा, पहले आपकी कांग्रेस से करीबियां रही है, कांग्रेस सरकार में आप मंत्री भी रहे हैं, क्या वजह रही कि कांग्रेस से आपका मोह भंग हो गया? क्या आपको नजर आ रहा है कांग्रेस का भविष्य राज्य में नहीं? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक नहीं रहा हूँ। मैंने तो उनको समर्थन दिया था। और निश्चित तौर पर कभी मुझे अगर कांग्रेस में जाना होता तो मेरे पास तो कई अवसर थे। पिछली बार मैंने निर्दलीय लड़ना पसंद किया, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ चुनाव मैंने नहीं लड़ा, क्योंकि मेरे केवल समर्थन था। विचारधारा जो मेरी थी वो कांग्रेस से उस दृष्टि से नहीं मिलती थी कि मैं कांग्रेस में शामिल होता। और मैंने कभी भी प्रयास नहीं किया कि मैं कांग्रेस में शामिल हूँ, या मैंने कोई वार्ता की हो कभी भी कांग्रेस के साथियों से। जब मेरे समर्थकों के और मेरी जब मन बनाया, तो मुझे भाजपा में वार्ता मेरी हुई और भाजपा को मैंने ज्वाइन किया। आप निर्दलीय थे, लोगों की काफ़ी आपसे जुड़ाव है, लोग काफ़ी आपसे सीधे तौर से जुड़े रहते हैं। पब्लिक आपके इस फैसले को किस तरह से देख रही है, और जब से आपने बीजेपी ज्वाइन करी उसके बाद किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए, मेरे इस फैसले से मैं जहाँ तक जितना मुझे उम्मीद थी उससे ज़्यादा लोगों का मुझे समर्थन मिल रहा है। चाहे वो मेरे विधानसभा क्षेत्र का हो, चाहे वो मेरी पुरानी विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी का यमुनोत्री का मामला हो, और तब चाहे मेरे जो अन्य समर्थक विभिन्न क्षेत्रों में हैं उनके द्वारा जो मुझे समर्थन मिल रहा है, वो जितना मैंने सोचा था उससे और अधिक मुझे समर्थन मिल रहा है। अच्छा, पवार जी, आपका एक खुद का जनाधार है, आप बीजेपी में आप शामिल हुए, क्या किन शर्तों पे शामिल हुए, या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें धनोल्टी विधानसभा की, कहीं ना कहीं एक तरह का माहौल वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि पहले से भी कई दावेदार हैं, तो ये जो पूरी सिचुएशन अब बन के सामने आ रही है, इन सारी सिचुएशन को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और बीजेपी ने क्या आपको आश्वासन दिया है? क्या आगे सिनारियो रहने वाला 2022, क्योंकि नज़दीक है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई शर्तें नहीं होती हैं, कोई शर्तें नहीं है। ये तो वार्ता है, विश्वास है। और अगर आप एक परिवार में जा रहे हो, तो अपने जो नेतृत्व है उन पर आपको यकीन करना पड़ेगा। और कोई शर्तें नहीं है। कहाँ जहाँ भी दल चुनाव लड़ाएगा, चुनाव नहीं लड़ाएगा, ये नेतृत्व को तय करना है, पार्टी को तय करना है। और मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं वो जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूँगा। आपने बीजेपी में जो एंट्री करी, ग्रैंड एंट्री करी, आप दिल्ली में आप अमित शाह जी से मिले, गृह मंत्री जी से मिले, क्या कुछ बातचीत हुई, और खास तौर से अपने क्षेत्र को लेकर क्या कुछ बात करी? देखिए, मैं तो जैसे अपने जो शीर्ष नेतृत्व से मिलने गया,
तो अपने क्षेत्र के तमाम जो विकास कार्य हैं उनके संबंध में भी वार्ता हुई और भी राजनीतिक वार्ताएं हुई हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि अनिल बलूनी जी का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है आपके साथ लगातार संबंध बनाने में, बीजेपी से आपको जोड़ने में। तो क्या ये बात सच है या फिर बलूनी जी के साथ किस तरह के संबंध? देखिए, बलूनी जी के साथ तो मेरे पहले से ही बहुत अच्छे संबंध हैं। कोई नए संबंध तो नहीं है बलूनी जी, क्योंकि वो हमारे माननीय सांसद हैं राज्यसभा के, और हमारे प्रदेश के लिए कहीं न कहीं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो और तमाम विभिन्न क्षेत्रों में। विधानसभा को लेकर के भी निश्चित तौर पर उनसे मेरे कई चीज़ों पर वार्ता हुई है, और मैं समझता हूँ कि उनका जिस तरह से योगदान हमारे प्रदेश को मिल रहा है तो वो बहुत ही सराहनीय है, और उनसे मेरे पुराने ताल्लुकात हैं, तो स्वाभाविक है कि इस काम में भी जो है वो मेरे साथ थे। ठीक है सर। तो ये थे प्रीतम सिंह पंवार जी, जो कि अब तक निर्दलीय रहे लेकिन एक कद्दावर नेता हैं, कई सरकारों में मंत्री भी रह चुके हैं और अब भाजपा के साथ हैं। अब देखना होगा कि आगे 2022 का जो चुनाव है उसमें प्रीतम सिंह पंवार कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। अपने सहयोगी विशु सैनी के साथ मैं धीरज सजमान, ईटीवी भारत, देहरादून।